हर खुशी मेरी मिन्नत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए। सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक। सरकार हर खुशी मेरी मिन्नत है आपकी। सरकार आज पुल सिरात पे तशरीफ लाइए। सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर। सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर। सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार उस दयार में जावेद दफन हो। सरकार जिस दयार में तुरबत है आपकी। मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा जुमला उलमाए अहले सुन्नत सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम कि इस अज़ीम शान महफ़िल में हमें और आपको आने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये महफ़िल 24 तारीख को होने वाली थी, लेकिन मेरे ना आने की वजह से ये महफ़िल 2-3 दिन के लिए कैंसिल हुई। असल में बगदाद शरीफ से वापसी पर थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज रही। इसमें इंतज़ामिया के लोगों ने बहुत कोशिश और बहुत मेहनत की, उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा करने में। ये सिर्फ मेरी तरफ से मेरी तबीयत की वजह से प्रोग्राम में ताख़ीर हुई। मैं सबसे पहले माज़रत का तालिब हूँ इंतज़ामिया से भी और आप सारे लोगों से भी, चूँकि बहुत मेहनत की जाती है, बड़ी कोशिशें की जाती हैं, तब जाके इतना बड़ा एक जलसा तैयार होता है। और फिर अवाम के बहुत सारे लोग कमेटी के सर पे चढ़ने लग जाते हैं। हालांकि कमेटी की किसी भी तरह की इस प्रोग्राम के कैंसिल होने में या 2-3 दिन लेट होने में उनकी कोई गलती नहीं है। मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए ये 2-3 दिन प्रोग्राम आगे पीछे हुआ।
लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से भी मुक़द्दर होती हैं, जब भी होती हैं जब अल्लाह चाहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस पूरे मिंबर नूर पर हमारे तमाम उलमा आइम्मा हमारे मेहमान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने करम फरमाया, एक बार फिर से सब हाजिर हैं। दिल खोल कर एक बार हुजूर की बारगाह में बतौर नजराना दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए माइक की। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और एक वही शेर जैसे एक व्हील चेयर पर बैठने वाले ने इतना पढ़ा कि हमारे 5-5, 10-10 साल के बच्चों को याद हो गया। उसने मुस्कुरा के कहा, हुजूर की गुंबद की तरफ नजर करके, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और थोड़े ज़माने के बाद उन्हें को इन्हें में तब्दील कर दिया। उन्हें दूर के लिए है, इन्हें करीब के लिए है। जब तमाम पर्दे खादिम हुसैन रिजवी की निगाहों के सामने से और मदीने के रास्ते से सारे पर्दे हटा दिए गए, और जब यार का चेहरा निगाहों के सामने आया तो लहजा बदल गया। अब तक कहते थे उन्हें जाना, आज कह रहे हैं इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह। आज हम और आप यहाँ जमा हैं हुजूर के नाम पर। और याद रखिएगा, जिन्होंने अपना रिश्ता हुजूर से जोड़ लिया वो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कब्र में कामयाब रहेंगे, हश्र में भी कामयाब रहेंगे। और क्या कहेंगे, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम। जब कब्र में जाते हैं तो अंदाज क्या होता है, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर के नाम पर आए हैं तो पूरी जिंदा दिली के साथ दोनों हाथों को उठा के कहिए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सरकार की आमद, सरदार की आमद, महबूब की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद है। कौल मोहम्मद कौल खुदा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हुजूर के नाम पर आए हैं। मैं बस थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, चूंकि आज हमारा जलसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई और सही सब तशरीफ ला चुके हैं। दूसरे पीस कुर्सी उर्सी डाल दे भैया, नारा वाला लगा दे भैया, पीर साहब खाली नारा लगा आले रसूल साहब को बैठा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। आप उनके चेहरे की ज़ियारत करें और हम और आप सब मिलकर इंशाअल्लाह हुजूर का जिक्र करेंगे। मैं चंद बातें अर्ज करने लगा हूँ। आज एक बहुत मेहनती और जफाकश शख्सियत हमारे और आपके दरमियान मौजूद है, भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहब।
अभी आप उनको सुनेंगे भी। और मैंने ये बात इसलिए कही चूंकि इन्होंने वो बेड़ा उठाया जिसकी जिम्मेदारी पूरे मुल्क के कोने कोने के हर आशिक रसूल की बनती। हमारी कौम जिस बुनियाद पर पीछे जा रही है, कौम को तालीम के मैदान में आगे लाने के लिए जो एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा और उसके लिए एक लंबे ज़माने से मेहनत करते रहे, और इंसान जब किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो खुदा की रहमत ऐलान फरमाती है, कदम उठाना तेरा काम है, कामयाबी देना मेरी रहमत का काम है। राशिद रजा मरकजी साहब आज अपने अंदाज में कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जहां लोग हजारों रुपए जमा नहीं कर सकते हैं, कौम मुस्लिम की बेटियों के हिजाब के लिए, पर्दे के लिए और उन्हें कनीज़े फातिमा बनाने के लिए कई करोड़ रुपए जमा किए हैं राशिद रजा मरकजी ने। ये नहीं देखा धूप है, आंधी है, तूफान है, परेशानी है, कोई नाराज है, कोई राजी है, नहीं। जिनके सामने कोई जिंदगी में एक बहुत बड़ा मिशन होता है, वो ये नहीं देखते कौन राजी होता है कौन नाराज होता है। उनका मिजाज ये होता है, मेरी जात और मेरी बात से किसी को तकलीफ ना हो, बाकी आप सबको राजी नहीं कर सकते। 100 लोग रहते हैं, 100 को राजी नहीं किया जा सकता। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हम मिंबर रसूल पर यहाँ मौजूद हों, यहाँ तारीफ दुनियादार की नहीं, तारीफ हो तो मदीने के ताजदार की तारीफ। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत, हम सुन्नियों की जान, आशिकों की पहचान, साहिब कंजुल ईमान, फिर कहिए इमाम अहमद रजान, इमाम अहमद रजा खान। जब उनकी बारगाह में एक शख्स आया, कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दीजिए, तो इमाम अहले सुन्नत जलाल में आ गए और जलाल में आने के बाद फरमाया, नादान, अहमद रजा दुनियादार की नहीं, तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो पुकार के कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जान मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और नामूस रिसालत की बात आई तो मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक हासिद और एक आशिक। अब काम उल्टा मत कराइए, कभी काम जो है कभी उल्टा मत कराइए। हासिद से तारीफ मत कराइए और आशिक से बुराई मत कराइए। जिसका जो काम है उससे वही काम कराइए। और ये बात हमारे यहाँ जलसों में भी बहुत ज्यादा काबिल तवज्जो है, जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए, जिसका जो काम नहीं है उसको वो नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूं, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा लफ्फाजी टाइप के जुमले नहीं है, चंद जरूरी और काम की बातें जो मुझे लगती हैं फायदेमंद हैं आपके सामने पेश करूं। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा मुल्क के कोने कोने पर जो हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं, मैं अगर उसकी तफसील बयान करने लगूं तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, मोबाइल फोन आपके हाथ में, सब कुछ आपकी निगाहों के सामने। मुल्क में जो हालात बने हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे यहां हो क्या रहा है? हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हो ये रहा है कि कोई भी शख्स अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं, किसी भी तौर पर, चाहे वो उलमा में से हो, चाहे वो अवाम में से हो।
बात क्लियर है बिल्कुल। किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे। हमारा मिजाज चापलूसी करने का नहीं, हक बयानी का है। और हर आलिम को आईने की तरह होना चाहिए और कहना चाहिए मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जब से हमारी कौम के उलमा चापलूसियां करने लगे, मुल्क के हालात तबाह बर्बाद हो गए। जिस जमाने में मेरी कौम के उलमा आईना दिखाने का काम करते थे, जब हम आईना दिखाने का काम करते थे तो बड़े बड़े सूरमा में इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी वो इस्लाम के खिलाफ एक जुमला बोल दें। लेकिन आज हम जबरदस्ती तारीफें करने लगे, मुबालगा राई करने लगे। लोगों ने हमें इतना हल्का और कमतर समझ लिया कि ये जिसको चाहते हैं कोई न कोई लक़ब दे देते हैं। हालात मुल्क हिंदुस्तान के ये हैं। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है एक कायद की। उम्मत मुस्लिमा को हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं, जरूरत है एक लीडर की, एक कायद की, एक रहनुमा की। और हैरत की बात यह है, जमीनी लेवल पर इस कौम के पास कोई कायद नहीं। जलसे के पोस्टरों में कोई पोस्टर ऐसा नहीं जिसमें कायद ना हो। मेरी बात नहीं समझ आई आपको? जमीनी लेवल पर कायद की जरूरत है या नहीं आपको? बोलिए, मेरी बात समझ नहीं आ रही है आपको? मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? हाथ उठाइए, कहां तक समझ आ रही है आपको? अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो मैं तकरीर का दूसरा अंदाज इख्तियार कर लूं जो आप सुनना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कुछ काम की हालात पर बात हो जाए। इस वक्त हमारे यहाँ क्या, जिससे जो काम कराना चाहिए वो नहीं कराया जा रहा। जिसके अंदर जिस काम की सलाहियत नहीं, वो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। आप जानते हैं, एक छोटा सा जलसा हम करना चाहते हैं तो अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जलसे का जब पोस्टर बनने वाला है तो किसका नाम सदारत में होगा, किसका नाम सरपरस्ती में होगा, किसका नाम इनायत में होगा, किसका नाम क़यादत में होगा, किसका नाम हिमायत में होगा। इसी में इख्तिलाफ हो जाता है। और जिसकी मर्जी के मुताबिक जलसे के पोस्टर में हिमायत और क़यादत में नाम न हो, वो उस जलसे में शिरकत करना नहीं चाहता है। वो कहता है मेरी जो शान थी, जो मेरा मकाम था, वो मुझे मकाम दिया नहीं गया। इतना हाजमा कमजोर है आज हमारी कौम के जिम्मेदार लोगों का, खाली जलसे में सदारत लफ्ज डालने पर खुश हो जाते हैं। यार खुदा के बंदो, इस जलसे की सदारत की कोई हैसियत नहीं है। सदारत करना है तो आओ जमीन पे उतर के करो। जब मेरी कौम के नौजवानों के साथ मुल्क के कोने कोने पर मॉब लिंचिंग की जाती है और पूरी उम्मत मुस्लिमा को तलाश होती है, आ जाए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब बनकर, आ जाए कोई मोहम्मद बिन कासिम का नायब बनकर, आ जाए कोई हजरत टीपू सुल्तान का नायब बनकर, आ जाए कोई अल्लाहु अकबर उमर बिन अब्दुल अजीज का नायब बनकर, आ जाए कोई अर्तुगरुल गाजी का नायब बनकर, आ जाए कोई उस्मान गाजी का नायब बनकर, आ जाए कोई खादिम हुसैन रिजवी का नायब बनकर कौम पर बात करने के लिए। अफसोसनाक सूरत हाल ये है, तब कोई मुल्क और मिल्लत के हवाले से बात करने वाला नहीं होता है। मैं कहता हूँ यार खुदा के बंदो, दुनिया के इन लफ्जों के चक्कर में हरगिज़ मत पड़ो। याद रखो, जो बंदे कौम के लिए खड़े हो जाते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदी अता फरमाता है। हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। कई बार मेरे जुमले बहुत कड़वे होते हैं लोगों के लिए, लेकिन अब दौर यही है। हम कब तक हजरत हुजूर करते रहें? जमीन पे कब उतरेंगे आप? जमीन पर काम कब होगा हमारे यहाँ? जलसे के सिर्फ स्टेज पर काम करते रहेंगे? लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं। हम खाली नारे लगाते रहेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम खाली नारे लगाते रहेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, जिन्होंने हुजूर का दामन पकड़ा था वो बिलाल हबशी ऐसे थे, मारा भी गया, सताया भी गया, मगर नारा यही लगाते थे, तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। जिन्होंने दामन पकड़ा, अल्लाह अकबर, वो सिद्दीक अकबर हैं। सारी दौलत मेरे नबी के कदमों में डालने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम हुजूर के दामन का नारे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हुजूर का दामन पकड़ा कब? जिस कौम के
18 साल के जवान शराब के ठेके पर बैठे हों, वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम के जवानों के हाथ में शराब के पत्ते, शराब की बोतल हो और ताश के पत्ते हो, वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम के जवान अय्याशियों की दहलीज पे कदम रख चुके हों, वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस नारे की शुरुआत तो हम लोगों ने ही की, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने लगाया और हमने लगाया, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने लफ्ज पर गौर किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? या रसूल अल्लाह, हम आपके हुक्म पर हाजिर हैं, आपके नाम पर हाजिर हैं। नारा दिल खोल कर लगा रहे हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, कहां हाजिर हो आप? कहां हाजिर हो आप? मस्जिद में तो नहीं हाजिर हो आप, नमाज में तो नहीं हाजिर हो आप, दीन के कामों में तो नहीं हाजिर हो आप, नामूस रिसालत के मसले पे तो हाजिर नहीं हो। ये कौम मौजूदा दौर में इतनी बुज़दिल होती चली जा रही है। हुजूर की शान में जब गुस्ताखी होती है, पूरे पूरे शहरों का हाल देख लिए, थाने में एक ज्ञापन देने के लिए भी नहीं जाते, एक जुमला भी नामूस रिसालत पर बोलने के लिए तैयार नहीं। डर इस बात का है मेरा नाम आ जाएगा, डर इस बात का है मेरा फोटो खींच लिया जाएगा, डर इस बात का है मेरा नाम आ जाएगा। हमारे शेर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने यही कहा था, डरे वो शर्मिंदगी उन्हें हो जो चोरी करके जेल जाते हैं, हमें फख्र है नामे मोहम्मद पे जेल जा रहे हैं, इश्क रिसालत पे जेल जा रहे हैं, हुजूर की गुलामी में जा रहे हैं। और जो हुजूर की गुलामी में जेल जाता है, याद रखिएगा उसका हाल क्या होता है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जब ले जाया जा रहा था, घसीटा जा रहा था, तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। दुनिया देखकर हैरान थी, क्या बात है, जब किसी को घसीट के जेल ले जाया जाता है दुनिया रोती है, सिसकती है, बिलकती है, आप रो नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फरमाते हैं हाँ बात यह है कि तुम जिसके हुक्म पर मुझे घसीटने आए हो वो नहीं देख रहा है, मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है। मेरा ईमान है गुंबदे खजरा से मेरा नबी देख रहा है, मेरा ईमान है मेरे नबी देख रहे हैं। वक्त के इमाम ने तर्जमानी की, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। कर रोए वो जिनका मदीने से रिश्ता टूटा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुसैन का खादिम हूँ, मेरा रिश्ता मदीने से टूटा नहीं है, हुजूर की मोहब्बत में मुझे घसीटा जा रहा है। आज हमारा जिस्म सलामत है, हमारे पैर सलामत हैं, हमारी जिंदगी सलामत है, उसके बावजूद हालात ये हैं, नामे मोहम्मद पे हमारी कौम के लोग बोलना नहीं चाहते हैं। और तो और कितने उलमा ऐसे हैं और कितने हमारी कौम के बुजुर्ग ऐसे हैं, जब नामूस रिसालत की बात आती है और हमारे नौजवान इकट्ठे होकर उनके पास जाते हैं कि नामूस रिसालत पे हमें खड़े होना है, कुछ करना है, आप हमारी सरपरस्ती कीजिए, तो हमारे नौजवानों को बाज़ाब्ता भगा दिया जाता है, सरपरस्ती नहीं की जाती, उनके कांधे पे हाथ नहीं रखा जाता, उनका सपोर्ट नहीं किया जाता, लोग डरा देते हैं हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1400 साल का जमाना गुजर गया, हालात हमारे लिए अच्छे थे कब? हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? मगर हमारा हाल ये था जब 313 थे तो लरसता था जमाना। बद्र की सरजमीन पर देखा नहीं आपने, दो छोटे छोटे बच्चे आए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा ये बताइए इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल कहाँ है? उन्होंने कहा क्या करोगे? तो उन बच्चों ने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हमारा रिश्ता ये नहीं है कि उसने हमारी जमीन दबाई है, हमारी दुश्मनी ये है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। दुनिया में जिंदा वही रहेगा जो मुस्तफा का वफादार रहेगा, दुनिया में जीने का हक सिर्फ उसे होगा जो हुजूर की इज्जत करेगा। और डॉक्टर इकबाल ने तो अपने अंदाज में कहा, ऐ दुनिया वालों पुकार के कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वते
इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। हुजूर के नाम पर मरना और मिटना यही जिंदगी है। हमारे यहाँ सरपरस्ती नहीं हो रही है, हमसे कहा जा रहा नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है। कितनी जगह जलसे में, कितनी जगह जलसे में जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमारे कान में पहले ही कह दिया, हजरत जरा ढीली ढाली तकरीर कीजिएगा, हालात अच्छे नहीं है। हमने कहा फिर तो किसी सुलह कुल्ली को बुलाना चाहिए था। ढीली डाली तकरीर वही करते हैं, ये भी राजी वो भी राजी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहले सुन्नत के गुलाम है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरस रसूलुल्लाह की। हमें बरेली शरीफ से ये मिजाज दिया गया, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। हम वो नहीं है कह दें ये भी सही है ये भी सही है। बरेली के इमाम ने पूरी दुनिया के सामने बबांगे तोहल कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हमारी तरबियत ही यही हुई है, हमें घुट्टी ही इस बात की पिलाई गई है, जिंदगी के हर मसले में समझौता किया जा सकता है, अगर नहीं होगा तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, शान मुस्तफा पे समझौता नहीं होगा। याद रखिएगा, ये जो डर आपके सीने में मौजूद है इसको निकाल कर फेंक दीजिए। कुरान ने क्या कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना है। 4 दिन कम जिए तो हैरत क्या, कम से कम 2 दिन जिए हुजूर की मोहब्बत में जिए। 4 दिन कम जिए तो हैरत क्या। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ मौत का फरिश्ता तुम्हें पालेगा। बचना तो वैसे भी नहीं है, जब बचना नहीं है तो बेहतर है ये जान नामे मोहम्मद पे निकल जाए, हुजूर की इज्जत पे निकल जाए, और पूरी दुनिया से कहिए हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा, हुजूर कह दे मेरा है। इससे बड़ी जिंदगी की मेराज हमारे लिए और क्या हो सकती है। आइए हम गौर करते हैं नामूस रिसालत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। असल में हुआ क्या, 1400 साल से दुनिया ने इस्लाम को टारगेट किया, बद्र में, ओहद में, खंदक में, हर जगह, जो कि इस्लाम के दुश्मन चाहते थे इस्लाम को मिटा दिया जाए। एक अच्छी बात की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं, जब इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जंगे बद्र, तवज्जो है आपकी, तो जानते हो क्या हुआ, अबू जहल नाचने गाने वाली औरतें लेकर आया, शराब के मटके लेकर आया, ज़िबाह करने के लिए ऊंट लेकर आया, और उसने कहा थोड़ी देर में इस्लाम मिट जाएगा, और जब थोड़ी देर में इस्लाम मिट जाएगा तो हम जश्न का माहौल करेंगे, नाच गाना भी होगा, शराब की जाम भी चलेंगे, थोड़ी देर में इस्लाम मिट जाएगा। गौर कीजिएगा, एक तरफ कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं और एक तरफ इस्लाम के दुश्मन हैं, एक तरफ सजदा करने वाले हुजूर के गुलाम हैं और एक तरफ नाचने वाली औरतें लाने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। इस नाचने गाने और शराब व शबाब की शुरुआत किसी भी दौर में कलमा पढ़ने वालों ने नहीं की। देख लो, शराब है तो इस्लाम के दुश्मनों के पास है, नाचने गाने वाली औरतें हैं तो इस्लाम के दुश्मनों के पास हैं, ढोल बाजे हैं तो इस्लाम के दुश्मनों के पास हैं। हुजूर के गुलाम तो पेशानी अपनी अल्लाह की बारगाह में रख के कहते थे, ऐ अल्लाह अपने घर से निकलना हमारा काम था, इस्लाम को जिंदा रखना तेरी रहमत का काम है। दुनिया ने देखा 313 के मुकाबले में 1000 का लश्कर आया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मुकाबला है इनका? इन 313 में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, मरीज भी हैं। और जो इस्लाम के दुश्मन 1000 आए, छांट कर पहलवान लाए गए। प्लानिंग क्या थी? थोड़ी देर में इस्लाम मिट जाएगा,
मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। तुमने देखा नहीं, 1400 साल के जमाना गुजर गया है, 1400 साल के जमाने में जितना टारगेट पूरी दुनिया में इस्लाम को किया गया, आज तक इतना टारगेट दुनिया में किसी को नहीं किया गया। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, सर्वे कर लीजिए, पूरी दुनिया में आज की तारीख में सबसे तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, मुझे फख्र है, वो मेरा इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे रिसालत। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। आप देख लीजिए, अमेरिका की सरजमीन पर कितने सेंटर बने हुए हैं कुरान पर रिसर्च करने के लिए। कुरान हाथ में दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुरान पढ़ना शुरू करो और कुरान के अंदर जो गलतियां खामियां हैं उसे निकालना शुरू करो, ताकि कौम मुस्लिम को टारगेट किया जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो कुरान लेकर रिसर्च करना शुरू करता है, पहला पारा मुकम्मल नहीं होता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। पहला पारा मुकम्मल नहीं होता है, पहला पारा मुकम्मल नहीं होता है, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। लोग आके हैरत से कहते हैं, हमने ऐब निकालने के लिए तुम्हें जिम्मेदारी दी थी, तुम तो उसकी खूबियां बयान करने लगे, आखिर ऐसा हुआ क्या? तो वो बंदा कहता है, इस्लाम है ही ऐसा मजहब जो जितना करीब आता है उतना इस्लाम का शहदा बनता चला जाता है। कुरान अल्लाह ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, और आप जानते हो ये जो आज के ज़माने में नारा लगाया गया ना, साहब कुरान से इतनी आयतें निकाल दो, कुरान से इतनी आयतें निकाल दो। कितनी जगह कितने बेवकूफ़ों ने कुरान जलाया भी, कितने इस्लाम के दुश्मनों ने कुरान को दरिया में डाल दिया, कुरान पर डीजल डाल दिया, कुरान पर पेट्रोल डाल दिया, कुरान पैरों के नीचे रख दिया, कुरान जला दिया। उनसे पूछा गया, तुमने कुरान क्यों जलाया? तो बेवकूफ कहते हैं, हमने जला दिया, बात खत्म हो गई, हमने जला दिया, बात खत्म हो गई। हमने कहा, देखो अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान नाजिल भी हमने किया है, हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये अल्लाह का कुरान कागज का मोहताज नहीं कि तुमने कागज जला दिया कुरान खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान के 30 पारे हमारे सीनों में नक्श कर दिए हैं। इंशाअल्लाह दुनिया खत्म हो जाएगी मगर कुरान फिर भी बाकी रहने वाला। कोई मेहमान आ रहा है, नारा लगा दीजिए, सबकी तवज्जो उधर ही है, नारा लगा दीजिए। अरे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुर्सी वगैरह याद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात। तशरीफ रखिए आप हजरात। माइक नहीं बोल रहे बिल्कुल भी, माइक तो बोल
ही नहीं रहा बिल्कुल भी, माइक में आवाज ही नहीं बिल्कुल भी। तशरीफ रखिए आप हज़रात। माइक में तो आवाज ही नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं आवाज। हमारे लिए बड़ी सादत की बात है रामपुर मुरादाबाद की इल्मी और अदबी तारीखी सरजमीन से शहजादे मुस्तफ़ा जान रहमत खतीब अहले सुन्नत फाज़िल उलूम इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज़ मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं और अभी मेरे फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब नायाब आप सबको समाअत फरमाना है। आ जाइए राशिद भाई, आ जाइए। राशिद भाई को छुपाइए मत, अब ये छुपाएंगे नहीं, अब ये दिखने की चीज़ है। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपसे एक चीज अर्ज करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो है? आप जितनी देर सुनना चाहेंगे बस उतनी ही देर, 10 मिनट तो 10 मिनट, 20 मिनट तो 20 मिनट, 1 घंटा तो 1 घंटा। मैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि भाई राशिद रजा मरकजी साहब भी हैं, सैयद साहब भी हैं, इन दोनों लोगों को भी हमें समाअत करना है। तो मेरी बात समझ आ रही है आपको? बुलंद आवाज से एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। इस वक्त जो हालात मुल्क के बने हुए हैं, अब यहां 2 सूरतें हमारे लिए, सिर्फ 2 सूरतें। पहली सूरत, हम जागे नहीं, ख्वाब में रहें और खुश रहें, नहीं साहब सब कुछ अच्छा है। और दूसरी सूरत, हम जाग जाएं। 2 सूरतें हमारी 2024 में। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं ऐसी ही तकरीर करता हूं हमेशा, काम की बात। मुझे नहीं आती है लच्छेदार बातें। मुल्क के हालात और नामूस रिसालत के हवाले से 2 चीजें इस वक्त, या तो खामोशी के साथ आप सोते रहिए कि नहीं हालात बहुत अच्छे हैं, जो कि इस वक्त आज मुसलमान कर रहे हैं, और दूसरा काम यह है कि सिर्फ आप नारा लगा के ये समझिए हमारी जिम्मेदारी नामूस रिसालत के हवाले से पूरी हो गई। क्या सिर्फ नारा लगाने से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या लब्बैक का नारा लगा लिया जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं, लब्बैक का नारा शुरू इसलिए किया गया ताकि जिनके हौसले पस्त हो चुके हैं वो लब्बैक का नारा लगा के हुजूर की नामूस पर पहरेदार बन के खड़े हो जाए और काम शुरू कर दें। मगर हमारी कौम ने मजे के लिए ये नारा लगाया तो सही, और जज्बा भी आया, लेकिन जज्बा आ जाने के बाद वो जो काम होना चाहिए था उस काम की शुरुआत ही नहीं हुई आज तक। क्या सिर्फ नारा लगाने से नामूस रिसालत के पहरेदार बन गए आप? आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं कि मुल्क में हो क्या रहा है। जो मुल्क में हो रहा है ये अचानक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, ये जो 100 साल पहले सोचा गया था उसके मुताबिक हो रहा है। दुनिया 100 साल बाद का सोच रही है। मेरी कौम की प्लानिंग क्या है? कोई प्लानिंग नहीं। मेरी कौम का मंसूबा क्या है? कोई मंसूबा नहीं। मेरी कौम करना क्या चाहती है? कोई कुछ करना नहीं चाहती। बड़ी माजरत के साथ आज कौम मुस्लिम के अंदर हमारे नौजवानों में बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर के वो कमेटियां हैं किस काम की?
कोई जलसे की कमेटी है, कोई मिलाद की कमेटी है, कोई लंगर की कमेटी है, कोई उर्स की कमेटी है, कोई कव्वाली की कमेटी। फिर कहते हैं साहब मुल्क की तरक्की नहीं हो रही, कौम के हालात नहीं बदल रहे। याद रखिएगा, सिर्फ लंगर खाने से कौम के हालात नहीं बदलेंगे, सिर्फ उर्स कराने से कौम के हालात नहीं बदलेंगे, सिर्फ कव्वाली करने से कौम के हालात नहीं बदलेंगे। पूरी कौम मुस्लिम के अंदर नौजवानों की एक कमेटी भी ऐसी नहीं है जो एजुकेशन कमेटी हो, जो तालीम कमेटी हो, जो कॉलेज कमेटी हो, जो यूनिवर्सिटी कमेटी हो, जो नामूस रिसालत कमेटी हो। याद रखिए, हालात बदलने के लिए मौजूदा दौर में लाजिम यह है लंगर की कमेटी अब बाद में बने, नामूस रिसालत कमेटी पहले बने, स्कूल कमेटी पहले बने, कॉलेज कमेटी पहले बने। और एजुकेशन के हवाले से याद रखिएगा, मेरी कौम को एहसास तो तब हुआ कि हमारे पास कॉलेज नहीं, मेरी कौम को एहसास तब हुआ कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं, जब 1 साल पहले हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल के कर्नाटका की सरजमीन पर बाहर बिठा दिया। कहा नहीं, हिजाब लेना है कॉलेज से बाहर जाओ, एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, पढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्यों साहब, कसूर क्या है? कहा कसूर यह है कि तुम हिजाब लेती हो, कसूर यह है कि पर्दा करती हो। हमारी बेटी को बाहर बिठा दिया गया, पूरे मुल्क का मसला बन गया। इतनी ज्यादती हुई बेटियों के साथ, उन्हें रुलाया नहीं गया, उन्हें परेशान नहीं किया गया, क्या दुपट्टे छीने नहीं गए, क्या उनके साथ गलत रवैया इस्तेमाल नहीं किया गया? अफसोस सद अफसोस, उस वक्त भी मेरी कौम को हया नहीं आई, उस वक्त भी मेरी कौम को शर्म नहीं आई, उस वक्त भी मेरी कौम ने सोचा नहीं। चंद दिन अफसोस रहा, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। इस चंद जुमलों से अच्छा नहीं हो जाएगा। काश के मेरी कौम के लोग उसी दिन पूरे मुल्क के कोने कोने पे खड़े हो जाते और कहते थे मारहरा शरीफ का जो पैगाम हमें कई साल पहले दिया गया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। काश के मेरी कौम के मुसलमान हर शहर में उसी दिन खड़े हो जाते और ऐलान करते अब जलसे जुलूस बाद में होंगे, चंदा करके एक कॉलेज की संग बुनियाद पहले होगी, यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद पहले होगी। याद रखिएगा, जिस दिन ये काम हो जाता हालात बदल जाते। आज कौम मुस्लिम इस बात के इंतजार में न रहती। आपको एहसास भी नहीं, आपको मालूम भी नहीं, इस कोरोना के जमाने में और कोरोना के जमाने के बाद कई लाख, हजार नहीं, कई लाख हमारी बेटियां गैरों के साथ भागकर मुर्तद हो चुकी। कई लाख। कौन जिम्मेदार है? कौन? मैं भी जिम्मेदार हूं, मिंबर पे बैठने वाले भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। याद रखिएगा, जलसा सुनने का मिजाज बदलिए। किसी समझदार इंसान ने कहा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। मेरी कौम ने, अफसोसनाक सूरत हाल यह है, जलसे का मकसद ही नहीं समझा आज तक। लोग सोचते हैं जलसे में बहुत शोर शराबा हो जाए, बहुत हंगामा आराई हो जाए, लच्छेदार बातें हो जाएं, मजे वाली बातें हो जाएं, पैसा खर्च हो गया, जलसा हो गया, बहुत अच्छी बात है। याद रखिए, हमारे बुजुर्गों ने जलसे की बुनियाद रखी कि आने वाला खतीब आए तो वो काम की बात करे, कौम को एक जहन दे, कौम को एक मिजाज दे, कौम को बुजुर्गों का अंदाज दे, कौम को इस बात का एहसास दिलाए कि कौम की जिम्मेदारी क्या है। याद रखिएगा, ना मुझे हमेशा यहाँ रहना है, ना आपको हमेशा यहाँ रहना है। कयामत के दिन कौन सा चेहरा लेके हुजूर के सामने जाएंगे, कौन सा तरीका लेके हुजूर के सामने जाएंगे। आज हमारी जिंदगी बिल्कुल बेरहरबी की शिकार हो चुकी है, हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। फिर हम कहते हैं मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं है, मुल्क के हालात बहुत खराब है। कौन है जिम्मेदार? मुल्क के हालात खराब है, कौन जिम्मेदार है? मैं आपसे कहूंगा, आप कहोगे फला पार्टी ने जुल्म किया, फला पार्टी ने जुल्म किया, फला पार्टी ने जुल्म किया। वरना हैरत की बात यह है कि तमाम नाम निहाज सेकुलर पार्टियों का रवैया हमारे लिए एक जैसा ही है। तमाम सेकुलर पार्टियां मौजूदा दौर में
सबका रवैया हमारे साथ एक जैसा है। वक्ती तौर पर कह दीजिए हम फला पार्टी को वोट देते हैं, ये हमारी हमदर्द है, फला पार्टी को वोट देते हैं, हमारी हमदर्द है। हमदर्द क्या है? लाइट का बिल कम हो गया, हमारी हमदर्द है। बिजली का बिल कम हो गया, हमारी हमदर्द है। मैं तुम्हें पहचान बताता हूँ, चंद जुमलों में पता चल जाएगा कौन सी सेकुलर पार्टी तुम्हारी हमदर्द है और कौन हमदर्द नहीं है। याद रखिएगा, बात अब लाइट और बिजली के बिल से नहीं चलेगी। इन जालिमों से कहिए अब बात मेरे नबी की इज्जत की आ गई है, अब बात नामूस रिसालत की आ गई है। हमारे लिए कौम की हमदर्द पार्टी वो है जो हुजूर की इज्जत के पहरेदार बने। कम से कम ईमानदारी के साथ एहतजाज न कीजिए तो पार्लियामेंट की सीट से खड़े होकर ये कह दीजिए खबरदार खबरदार, मुसलमानों के पैगंबर की शान में एक जुमला भी गवारा न किया जाएगा। कम से कम इतना तो कह दीजिए ताकि दुनिया को पता चल जाए जिस मुल्क में रहते हैं सेकुलर पार्टियां सबका ख्याल रखती है। कोई एक जुमला कहने वाला नहीं। हमारे यहाँ हाल ये है, एक कुत्ता मर जाए तो उसकी ताजियत पेश करने के लिए भी लोग जाते हैं नेताओं के यहाँ। एक कुत्ता मर जाए, एक बकरी मर जाए तो लोग ताजियत पेश करने जाते हैं, बैठने जाते हैं, मिलने जाते हैं, स्टेटस लगाते हैं। हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है। किसी सेकुलर पार्टी का कोई स्टेटस देखा आपने? किसी ने एहतजाज किया? किसी ने दो जुमले बयान दिया? किसी ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया? नहीं। जब बात कौम मुस्लिम की आती है तो सब गूंगे बहरे हो जाते हैं। जब बात मुसलमानों की आती है तो सबके कान सुनना बंद कर देते हैं। जब मुसलमानों की बात आती है तो कोई दौरे पे चला जाता है, कोई मुल्क से बाहर चला जाता है, कोई सोता होता है, कोई रैली में बिजी है, कोई इलेक्शन के नाम पर बिजी है। मुसलमानों, तुम्हें आज तक समझ में नहीं आया ये तुम्हारी गफलत की पट्टी तुम्हारी आंखों से खुलेगी कब? जो तुम्हारे लिए एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं, वो तुम्हारी पार्टी है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए मुल्क का कानून के दायरे में रह के बिल फाड़ देता है पार्लियामेंट में। तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आता है कि वो हमारा हमदर्द है, वो हमारे लिए खड़ा है। याद रखिएगा, हुजूर के गुलामों में एक बंदा भी इतना बड़ा शेर हो जाता है, हजारों की इधर चिल्लाते रहते हैं मगर एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया कहती है इतना पावर कैसे मिला है? मैं कहता हूँ उसके सर पर देख लो, नालेने मुस्तफा की टोपी लगी हुई है। यह मुस्तफा की नालेन की बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमने कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह। दीवानों को पहचानने में हमारी नजरें कमजोर नहीं है, आशिकों को पहचानने में हमारी नजरें कमजोर नहीं है। जो आज तक शक में हैं बी टीम में और सी टीम में, वो तहकीक करें। हमने तहकीक कर ली है, जो नाम मोहम्मद पे अंगूठे छूमता हो उसके बारे में शक करना कैसा है? जो नालेन मुस्तफ़ा की टोपी लगाता हो उससे ज्यादा एहतराम और किसका किया जाएगा? जो जश्न रहमतुल आलमीन अपनी जेब के पैसों से सालाना कॉन्फ्रेंस कराता हो उसके बारे में सोचना कैसा है? और तो और बड़ी बात, बड़े बड़े पीराने इज़ाम खानकाहों में एसियों में सोते रह गए जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। रामगिरीज ने इतना बड़ा जुलूस, इतनी बड़ी रैली इम्तियाज जलील ने निकाल के दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या? लाहो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। अफसोसनाक सूरत हाल ये है मेरी कौम की, तहकीक के बगैर आज हमारे दरमियान हर शख्स मुफ्ती साहब है,
हर शख्स फतवे देने का अहल बन रहा है। याद रखिएगा, ये बहुत पुरखतर लाइन है मुफ्ती साहब बनना। फतवा देने की आदत मत डालिए, बड़ों की रविश पर चलने की आदत डालिए। वो मुफ्ती होते हुए भी इतनी जल्दी फतवा नहीं देते थे, वो जानते थे किसी की जिंदगी का मसला है। हमारे लोग इतने जज्बाती और जल्दबाज हो गए, किसी के बारे में भी कोई जुमला कह देते हैं। याद रखिएगा, हम पूरी दुनिया के सामने वबांगे दोहल कहते हैं, जो हुजूर का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। मुस्तफ़ा की नालें जिसके सर पे रखी हुई है, हमारे लिए तो हीरो वो है। नाचने गाने वाले किसी दौर में हमारे हीरो नहीं थे। ये नाचने गाने वाले किसी दौर में हमारे लिए हीरो नहीं थे। हमारा हीरो देखना है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, मोहम्मद बिन कासिम को देखो, तारिक इब्न ज़ियाद को देखो, टीपू सुल्तान को देखो, बहादुर शाह जफर को देखो, अर्तुगरुल गाजी को देखो, उस्मान गाजी को देखो। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा हीरो देखना है, एक व्हील चेयर पर बैठने वाला खादिम हुसैन। हुसैन का खादिम, अल्लाह की इज्जत की कसम, हुसैन भी जिंदा है और खादिम हुसैन भी जिंदा है। ना हुसैन का जिक्र खत्म होने वाला है, ना खादिम हुसैन का जिक्र खत्म होने वाला। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। देखो देखो कौन आया। कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाइए जो हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ। ये समझदारी वाली बात नहीं, अच्छी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, जिम्मेदार शहरी बनिए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए जिंदगी गुजारिए। दुनिया में न जाने कौन ऐसा है जो ये कहता है मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान के कानून के सबसे ज्यादा पाबंद अगर कोई है तो वो मुसलमान है। क्यों? आप जानते हैं क्यों? इसलिए कि जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और मुसलमान बड़े फख्र के साथ कहते हैं, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं मगर मुस्तफ़ा की अजमतें रहेंगी। याद रखिएगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जज्बाती इंसान बनने के साथ समझदारी का भी सबूत पेश कीजिएगा। जिंदगी हो गई आपको नारे लगाते, हंगामा आराई करते, शोर शराबे करते। कोशिश कीजिएगा 2024 है जो मुहिम राशिद भाई मरकजी ने शुरू की, कोशिश कीजिएगा कि आपके यहां भी शुरू हो जाए। क्या दिया आपने कौम को? एक कड़वा जुमला कहने लगा हूं। आज हमारे यहां हर शख्स लीडर बनना चाहता है, हर शख्स की ख्वाहिश है, नहीं साहब सदर साहब मुझे बना दीजिए, सदर साहब मुझे बना दीजिए। और सदर साहब बनने के बाद इतने बुज़दिल कि इमाम साहब को जाके मना कर दिया, नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है, नामूस रिसालत पे बयान नहीं करना। अरे इतनी ज्यादा बुज़दिली है तो कहीं बाजार से खरीद के चूड़ी पहन लीजिए, अच्छी लगेंगी आपके हाथ में, अच्छी लगेंगी आपके हाथ में। मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी होती रहे और तुम कहो हालात अच्छे नहीं है। मुसलमान हालात को बहुत अच्छे अंदाज में जानता भी है। हम कभी ये नहीं कहते मुल्क के कानून को छोड़ा जाए। मुसलमान अगर एहतजाज भी करते हैं तो मुल्क के कानून के दायरे में रहकर करते हैं। मुसलमान प्रोटेस्ट भी करते हैं तो मुल्क के कानून के दायरे में करते हैं। मुसलमान अपने घरों से निकलता है तो दुनिया की तरह नहीं, हाथों में लाठी डंडे लेके नहीं। मुसलमान जब एहतजाज करने निकलता है, गुस्ल करके निकलता है, वुज़ू करके निकलता है, सफेद लिबास पहन के निकलता है, अमामा पहन के निकलता है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कलमा पढ़ने वाले मैदान में आए हैं, फसाद करने नहीं आए हैं। सफेद रंग फसाद की पहचान नहीं, ये तो सुकून की पहचान है, ये तो मोहब्बत का पैगाम है। कलमा पढ़ने वाले जब निकलते हैं तो इस बात का सबूत पेश करते हैं हम हिंदुस्तान के जिम्मेदार शहरी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए,
थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। एक वक्त खाना कम खाइए, 2000 के नहीं 500 रुपए के कपड़े पहन लीजिए। लोग ये समझते हैं ना हमारा कपड़ों से ब्रांड बढ़ जाता, हरगिज नहीं। इल्म की कमी अखलाक पूरी कर देता है, लेकिन अखलाक की कमी कभी इल्म पूरी नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इल्म वाले, अखलाक नहीं है मार खा गए, और बहुत छोटे लोग, बहुत कम इल्म लोग, अखलाक अच्छा रहा, इल्म कम रहा, मगर अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है। याद रखिएगा, आधी रोटी खाइए, मारेरा मुतहरा ने ऐसी पैगाम नहीं दिया, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। कहाँ जा रहे हैं बच्चे आपके? मैं यही अर्ज कर रहा था, नामूसे रिसालत के हवाले से आपने नारा लगा दिया, आपकी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई, हो गया काम नामूसे रिसालत पर। आपने नारा लगाया लब्बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। हाजिर हो कहाँ? कहाँ हाजिर हो आप? कहीं नहीं, न मस्जिद में, न दीन के काम में, न उलमा के पास, न कौम के हवाले से। याद रखिएगा, जिस कौम के जवान शराब और शबाब के आदी हो जाएं, उस कौम का मुकद्दर है तबाह बर्बाद हो जाना। जिस कौम के जवान बुराइयों के रास्ते पे चलने लगे, वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। शायद मेरे जुमले आपको कड़वे लगे माजरत के साथ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से सिर्फ नारा लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल जमीनी लेवल पर जो काम है वो नहीं हो रहा है आपका, वो नहीं हो रहा है। आज भी आपके जवान बच्चे, आपके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आज भी आप बेनमाजी हैं, आपके हाथ में शराब की बोतल थी तो आज भी है। रात को किसी गैर महरम से 3-3 बजे तक फोन पर बात करते थे, वो रविश आज भी है, अंदाजात भी नहीं बदला है। और जलसे में कह रहे हैं या रसूलल्लाह आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हुजूर का दामन पकड़ने वाले तुमने शायद अपनी जिंदगी में देखे नहीं। हुजूर का दामन पकड़ने वाले सिर्फ शराब जुआ जिना नहीं छोड़ते हैं, अगर बात हुजूर की मोहब्बत की आती है तो दुनिया भी छोड़ देते हैं। तुमने देखा नहीं, हंज़ला शादी की पहली रात बीबी के पास है, फूलों की सेज पर है, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों मदीने पे हमला होने वाला है। बीबी से इजाजत ली, मैदान में आए, शहीद कर दिए गए। बाद में मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा ने कहा उनके जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हंज़ला को फरिश्तों ने जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। गौर कीजिए, कौन है ये? आप घर नहीं छोड़ रहे हैं, कारोबार नहीं छोड़ रहे हैं, दुकानों मकान नहीं छोड़े दीन के लिए, नाम मोहम्मद पर। हंज़ला ने दुनिया छोड़ी है हुजूर के लिए। ए मेरी कौम के जवानों, गिरेबान झांको जरा अपना, जरा सा गिरेबान तो झांको। आप कह रहे हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, आपके हाथों में है हुजूर का दामन, आपके हाथों में है हुजूर का दामन। जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो बेनमाजी नहीं होता, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो फासिक फाजिर नहीं होता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो उसकी दाढ़ी कटर के गड्ढे में नहीं जाती है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो अपने माँ बाप का नाफरमान नहीं होता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो उसके घर पे शादी के मौके पर ढोल बाजे डीजे और नाचने गाने का काम नहीं होता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो कभी पड़ोसियों का बागी नहीं होता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो अपनी मस्जिद के इमाम का बागी नहीं होता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो कभी मिल्लत का नुकसान नहीं कराता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो अपनी कौम का दलाल नहीं होता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो कभी माले हराम नहीं खाता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो उसका हाल तो ये होता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते वो जिंदा रहता है। तो हुजूर की इज्जत का पहरेदार बनकर, और जब दुनिया से जाता है तो वो इसी अंदाज में जाता है, या रसूल अल्लाह मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। अंदाज बदलिए अपना, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए आने वाली नई नस्ल के लिए, आने वाली नई नस्ल के लिए कम से कम एक कॉलेज तो बनाइए, एक हॉस्पिटल तो बनाइए, एक यूनिवर्सिटी का प्लान तो कीजिए। आप कहते हैं मैं कैसे करूंगा, मैं कब कह रहा हूं आपसे, आपको करना है। खाली संगे बुनियाद करना है, आपको खड़े होना है, आपको
नी खोदनी है आपको, ना मेरी औकात है ना आपकी औकात है। हमारा हाल ये है, कुदाल जमीन में मारना हमारा काम है, उसे मंजिल तक पहुंचाना खुदा की रहमत का काम। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जानते हो किसने बनाई? दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी एक गैर शादीशुदा लड़की थी, एक गैर शादीशुदा लड़की ने, जिसे तारीख में अल फातिमा अल फहरी के नाम से जाना जाता। तूनिस फांस की सरजमीन पर उसके दादा परदादा बहुत मालदार, करोड़पति अरबपति, उसके वालिद बहुत मालदार। जवानी है, वालिद का इंतकाल हुआ, दौलत विरासत में आते आते जवान बेटी के पास आई। एक दिन बैठी थी, ख्याल आया, कहा परदादा से दादा के पास दौलत आई, पूरी जिंदगी संभाल के रखा उन्होंने, मगर काम नहीं आई। उसके बाद दादा के पास आई, जिंदगी भर संभाल के सीने से लगाए रहे, मगर कोई काम नहीं आई। उसके बाद मेरे वालिद के पास आई ये दौलत, जिंदगी भर सीने से लगा के रखा, कोई काम नहीं आई, और आज ये दौलत मेरे पास आई है। थोड़े दिन के बाद मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा, ये दौलत रह जाएगी, लिहाजा मैं दौलत को ऐसी जगह खर्च करती हूँ, मैं तो चली जाऊंगी मगर मेरा नाम जिंदा रहेगा, मेरा मिशन जिंदा रहेगा, मेरी फिक्र जिंदा रहेगी, कौम के बच्चे पढ़ते रहेंगे। फातिमा अल फहरी ने 18-20 साल की जवान बेटी ने अपना सारा माल लिया, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया, और जामिया करवीयीन के नाम से एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई। देख लो, सदियां गुजर गई है, मगर आज की तादाद में भी लाखों लोग पढ़ के निकलते हैं जो पूरी दुनिया में कौम का काम करते हैं। अगर आज वो पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई होती तो उस लड़की का नाम आपके शहर के मिंबरी रसूल पे न लिया जाता। नाम घर से जिंदा नहीं रहते, नाम मिशन से जिंदा रहते हैं। मिशन क्या है आपका? मैं कई जगह जलसों में कहता हूं, अभी एक जलसे में एक उन्वान था, जश्न गौसुल वरा। मैंने कहा मुझे आप ये बताइए, जश्न किसे कहते हैं? जश्न कहते हैं किसी मिशन के सक्सेस हो जाने के बाद इजहार खुशी, किसी मिशन के सक्सेस हो जाने के बाद इजहार खुशी को मिशन जश्न कहते हैं। आपने कहा जश्न गौसुल वरा, तो आपका मिशन क्या था जो सक्सेस हुआ, जिसके इवज में आपने जश्न किया? मिशन कोई नहीं था, जश्न मनाते जा रहे हैं। यह वाहिद कौम दुनिया की कौम मुस्लिम ऐसी है जिसका मिशन कोई भी नहीं, जश्न हर दिन मनाते हैं। जश्न गौसुल वरा, जश्न गरीब नवाज, जश्न आला हजरत। अरे तुम जश्न नहीं, मिशन गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस करो तो तुम्हें पता चले गरीब नवाज का मिशन क्या था। मिशन गौसे आजम कॉन्फ्रेंस करो तब तुम्हें पता चले गौसे आजम का मिशन क्या था। मिशन सलाहुद्दीन अय्यूबी करो, सलाहुद्दीन अय्यूबी। मेरी कौम के उलमा आज हम जलसों में जाते हैं, कहते हैं न जाने हजरत क्या बात है, हमारे शहर के लोग, हमारे मोहल्ले के जवान जुमे के दिन 1:30 बजे आते हैं तकरीर सुनने के लिए, बस खुतबे का इंतजार होता है घड़ी में देख के, कब हजरत का बयान खत्म हो और हम जाके कब खुतबा सुन के जुमा पढ़ के जल्दी निकलें। क्या बात है, तकरीर सुनना ही नहीं चाहते। मैं उन उलमा से कहता हूँ जरा अपनी तकरीर पर तवज्जो दीजिए, आप क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं जुमे में आप? इतना बड़ा हमारी कौम का जलसा, 20 लाख रुपए खर्च कर लीजिए, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि तमाम लोग जलसे में आ जाएं। जुमे से बड़ा और कामयाब जलसा जो 30 मिनट का होता है मस्जिद में, इससे कामयाब जलसा कौम मुस्लिम के पास कोई भी नहीं है। मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है, हमारे उलमा उस 30 मिनट के वक्त को इतनी आसानी के साथ ज़ाय कर देते हैं। 10 मिनट सफरनामा सुनाएंगे, 10 मिनट कलाम पढ़ेंगे, 10 मिनट कमेटी की तारीफ होगी, 5 मिनट कोई करामत किसी बुजुर्ग की बयान करके, इस तरह 30 मिनट मुकम्मल कर दिए जाते हैं। याद रखिएगा, ये मस्जिद का मिंबर कमेटी की तारीफ के लिए नहीं, अल्लाह रसूल की तारीफ के लिए है, पैगाम मुस्तफा सुनाने के लिए है। जिन्होंने इस मिंबर से अल्लाह रसूल का दीन सुनाया कौन थे? अल्लामा फजले हक खैराबादी, जिन्होंने खैराबाद के जामा मस्जिद से मिंबर से खड़े होकर मुल्क की आजादी के लिए ऐलान किया था। दुनिया ने देखा जब मिंबर का हक अदा किया जाता है तो मुल्क आजाद होता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, शरीयत मुस्तफ़ा,
हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। जब जब मिंबर का हक अदा किया गया इनकलाब आया है, इनकलाब आया है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर कहा था, ऐ मेरी कौम के लोगों, अब तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ। उन्होंने बात अपने बाप दादा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी आज़ादी की बात की और कहा अब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया जाएगा। मिंबर से जब बात ईमानदारी के साथ की जाती है, अल्लाह उसमें असर भी पैदा करता है, उसे कबूल भी फरमाता है और उसका फायदा भी होता है। दुनिया ने देखा, थोड़े से जमाने के बाद अल्लाह ने पूरे मुल्क को अंग्रेजों की गुलामों से आजाद कर दिया। आज हमारे यहाँ जुमे का तसव्वुर खत्म हो गया। अब कोई शौक से आना नहीं चाहता जुमे में। नौजवान आते हैं हमारे 1:30 बजे खुतबे के वक्त, कितने लोग तकबीर में आते हैं, कितने लोग एक रकात निकल जाती है तब आते हैं। लोग कहते हैं हमारी तकरीर सुनना नहीं चाहते। मैंने कहा जरा अंदाज बदलिए अपनी तकरीर का। अब मेरी कौम के लोग बुज़दिली वाली बातें नहीं सुनना चाहते। बात सिर्फ इतनी है, मेरी कौम के लोग, मेरी कौम के जवान बुज़दिली वाली बातें सुनना नहीं चाहते हैं, परेशान हो गए हैं। अब बस इतना कीजिए, आज जुमा है, आज जुमे के आखिर में अगले जुमे के लिए मौजू का ऐलान कीजिए और बताइए उन्हें अगले जुमे को इंशाअल्लाह बयान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर होगा। देख लेना मस्जिद की एक सफ खाली नहीं होगी। अगले जुमे को बयान मोहम्मद बिन कासिम पे होगा। देख लेना एक सफ भी खाली नहीं होगी। अगले जुमे को बयान टीपू सुल्तान पर होगा। देख लेना एक भी सब खाली नहीं होगी। मेरी कौम के जवान ये चाहते हैं अब बात कायदे की हो, अब बात मुद्दे की हो, अब कौम को जगाने वाली बात हो, अब कौम में तब्दीली लाने वाली बात हो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कौम की क़यादत की जाए, क़यादत की जाए कौम की। और उलमा निकल के आए सामने। आज हमारे यहाँ रोना बहुत रोया जाता है, क्या करें असबाब नहीं है, क्या करें वसाइल नहीं है। हमारे ज़माने में जितने वसाइल हैं, क्या गरीब नवाज के ज़माने में इतने वसाइल थे? क्या गौसे आजम के ज़माने में इतने वसाइल थे? क्या ये तमाम आरामदेह चीज़ें जो आज हमारे लिए हैं गौसे आजम के ज़माने में थी? नहीं थी। तुमने सिर्फ गौसे आजम की जिंदगी की करामतें सुनी, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है दुनिया जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है वो किसी और का नहीं, गौसे आजम का मुरीद है। अंदाजा भी नहीं। दुनिया ये समझती है गौसे आजम सिर्फ करामतों वाले पीर थे, वरना गौसे आजम की शान ये है कि सरकार गौसे आजम ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को तैयार फरमाया मस्जिद अक्सा की रिहाई के लिए, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए। और एक दिन वो आया जिंदगी में, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक लश्कर जर्रार तैयार करके मस्जिद अक्सा के सामने खड़े किया और ऐलान किया, मायूस ना हो ए दीने मिल्लते बैज़ा, जिंदा हैं तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। दुनिया ने देखा थोड़े से ज़माने में मस्जिद अक्सा आज़ाद भी हुई है और उसके मिंबर पे खड़े होकर उलमा ने अल्लाहु अकबर की सदाएं भी दी हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे जवान कहाँ जा रहे हैं? प्लानिंग क्या है? मंसूबा क्या है? कोई मिशन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। मिशन सीख लीजिए, मिशन सीखिए, मिशन सीख लीजिए। मौजूदा दौर में मिशन के बाद जश्न मनाएंगे, लुत्फ आएगा, मगर बगैर मिशन के जश्न मनाएंगे, याद रखिएगा ज़माना थोड़ी देर के लिए खुश तो हो सकता है लेकिन अंदर से आपका अपना दिल मुतमईन नहीं होगा। जहां हमारी कौम के बच्चे जेलों में सड़ रहे हों, हम मिशन और जश्न किस चीज़ का मनाएं? जहां बिल्डोजर चलाए जा रहे हों इमारतों पर, जश्न किस चीज़ का मनाएं? जहां हुजूर की शान में गुस्ताखी हो, जश्न किस चीज़ का मनाएं? जहां बाज़ाब्ता मॉबलिंग की जा रही हो मुल्क के कोने कोने पर, जश्न किस चीज का मनाना चाहते हैं? आज पूरी दुनिया हैरत से हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, ये क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ ऐ कलमा पढ़ने वालों, तुम कुछ मत करो, कुरान ने जो कहा उस पे अमल कर लो। अल्लाह का कुरान कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम न करो, सुस्ती न करो, सबसे बुलंद वाला तुम होगे। शर्त यह है कि पक्के मोमिन बन जाओ, शर्त यह है कि पक्के मोमिन बन जाओ। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, यकीन सबसे बड़ी दौलत है। मेरी कौम के जवान कई बार मेरे पास भी आते हैं, हजरत कुछ करना चाहते हैं, हजरत कुछ करना चाहते हैं, जरा सा आप गाइड कर दीजिए, जरा सा उनका जहन देखता हूं क्या करना चाहते हैं।
क्या 11वीं शरीफ की नियाज करना चाहते हैं? मैंने कहा एक काम कीजिए, कितने लोगों की नियाज? क्या हज़रत हम चाहते हैं 20,000 लोगों का खाना हो जाए 11वीं शरीफ के नाम पर। मैंने कहा एक काम कीजिए, 5,000 लोगों का खाना कीजिए और बाकी पैसे बचाकर इसी नियाज में एक गरीब की बेटी की शादी करा दीजिए। एक गरीब की बेटी की शादी करा दीजिए। और आप आइए हमारे यहाँ देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हमारी मस्जिद में हम साल में कम से कम 3 बार इज्तिमाई शादी करते हैं, जिस एक शादी में कम से कम 12 गरीब लड़कियों की शादी होती है। खुदा के बंदो, बदलो अपने मिजाज को। जिंदगी भर लंगर में जिंदगी गुजारोगे, चादर और जुलूस में जिंदगी गुजारोगे, पूरी जिंदगी शोर शराबे और हंगामा रही करते रहोगे? नहीं, अब वक्त है जमीनी लेवल पर काम करो और तमाम लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएं। खानकाहों से मैं बड़े हाथ जोड़ के पीरान निज़ाम से भी कहता हूँ, खुदा के लिए क़यादत करें, पोस्टर में नहीं जमीन पर क़यादत करें। जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को। आज कितने सारे उलमा इकराम, ये कायदे मिल्लत, ये कायदे मिल्लत, ये कायदे सुन्नत, ये कायदे में दुनिया भर के लोग कायद हैं, लेकिन क़यादत के नाम पर मेरी कौम नजर उठा उठा के देखती है। कहीं से तो आवाज आ जाए, कोई तो हमारे लिए बोल जाए, कोई तो हमारे लिए एक जुमला कह दे। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, 10-10 साल के बच्चे ज्ञापन लेके थाने के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। हमारे दिल को गवारा नहीं। प्रशासन ने पूछा क्यों आए हो? 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, तुम्हारा क्या मसला है थाने में आने से? उन्होंने कहा हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, हमारे दिल को गवारा नहीं। हमारी नजरें तलाश कर रही थी, कोई तो पीराने निज़ाम आ जाए, कोई तो खानका से बाहर आ जाए, कोई तो एक जुमला बोल दे, कोई तो हमारे साथ खड़ा हो जाए। मगर सब के सब हालात पर बात कर रहे थे। हालात अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं। मैं कहता हूं तुम्हें अपनी जिंदगी की इतनी परवाह क्यों है? तुम कहते हो मौत का वक्त यकीनी है, अल्लाह ने जो लिखा है न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। आओ मैं भी निकलता हूँ, खानकाहों से तुम भी निकलो, हुजूर की नामूस के वो हाफिज बने। जिस दिन रसूल के नामूस के वो हाफिज बन जाओगे, याद रखना खत्म भी हो जाओगे दुनिया से, मगर नाम हमेशा जिंदा रहेगा, फिक्र हमेशा जिंदा रहेगी। दीन के नाम पर जो मरता है अल्लाह उसे बाकी कर देता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी गुफ्तगू। खड़े होने के लिए तैयार नहीं वाह 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 वाह। और रोना रो रहे, हालात अच्छे नहीं। तुमसे कह कौन रहा है मैदान में लेके तलवार आओ? नहीं, जुब्बा दस्तार के साथ हमें मंजूर है, आप आ जाइए। आइए तो सही, जुब्बा दस्तार के साथ आ जाइए, हमारे साथ खड़े हो जाइए, हमारी सरपरस्ती कीजिए। याद रखिएगा, पीरी मुरीदी से ज्यादा अहम मसला नामूस रिसालत का है। खानका बनाने से ज्यादा जरूरी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। मदरसा बनाने से ज्यादा जरूरी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। जिंदगी के हर मसले से ज्यादा अहम मसला नामूस रिसालत है। और मैं कहता हूँ घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आ जाइए। आ जाएंगे तो इज्जत बहुत मिलेगी, बहुत इज्जत मिलेगी। अभी तो इंतजार में ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी मुरीद बन जाए, वो भी मिल जाए। आ जाइए। हुजूर के नाम पे खड़े होने वालों का हाल ये होता है। आज अगर हिंदुस्तान के कोने कोने पर अशरफ जिलानी को जाना जाता है, बाप दादा की वजह से नहीं, हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। और जब हुजूर की गुलामी में आ जाएंगे तो अंदाज ये होगा, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। वाह 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 वाह। गुलाम बनिए तो सही, गुलाम बनिए तो सही। और रही बात गुस्ताखों की, रही बात गुस्ताखों की, तो मैं कहता हूं जरा इनका डीएनए कराइए। रही बात गुस्ताखों की, तो जरा इनका डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इन गुस्ताखों का डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। और हैरत की बात देखो, हम तो जानते ही नहीं थे,
जब तक बोले नहीं थे, जब तक गुस्ताखी नहीं की थी, हम तो जानते ही नहीं थे हरामी है या हलाली है। बोलकर खुद ही अपना तारुफ करा दिया, बोलकर खुद ही अपना तारुफ करा दिया। ऐ लोगों जान लो मैं हलाली नहीं हूं, ऐ लोगों में जान लो। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़लीम। ऐ महबूब, जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। मुसलमानों, अपनी जिंदगी का एक मकसद मुतय्यन करो, तुम्हें दुनिया में भेजा क्यों गया। मैं कहता हूं जवानों, तुम्हें दुनिया मुतासिर कर रही। तुमने देखा नहीं, थोड़े से जमाने पहले, मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, थोड़े से जमाने पहले इंटरनेट का दौर कैसा था मालूम है आप? इंटरनेट 1 GB डेटा मिलता था आपको 1 महीने के लिए। कितने लोगों का वो बच जाता था 1 GB डेटा। दुनिया ने 1400 साल में ये कोशिश की कि कलमा पढ़ने वालों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, और जब कुछ न कर सके तो आज वार दूसरे अंदाज में किया जा रहा है। अब इंटरनेट के दरवाजे खोल दिए गए मेरी कौम के जवानों के लिए। पहले 1 GB डेटा मिलता था, लोग महीने भर चलाते थे डर और खौफ से। आज सुबह से लेकर शाम तक रोजाना 2 GB 3 GB डेटा मिलता है। अय्याशियों के दरवाजे खोल दिए गए। आप नहीं समझ रहे हो ये बात हो क्या रहा है। ये दुनिया की कंपनियां कोई हमदर्द नहीं हमारे लिए कि इंटरनेट के दरवाजे खोल दिए। नहीं साहब, सिर्फ इंटरनेट के दरवाजे नहीं खोले, अय्याशियों के दरवाजे भी खोल दिए और मेरी कौम के जवानों को अय्याशियों की दहलीज पर लगा दिया। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, अपनी आंखों की हिफाजत करो। खुदा ने तुम्हें जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, गुंबद खजरा का नूर देखने के लिए आंखें दी है, काबे का नूर देखने के लिए आंखें दी है। दुनिया तुम्हें अपने झांसे में लेगी, शराब और शबाब तुम्हारी निगाहों के सामने पेश कर देगी। और जब दुनिया का शराब और शबाब तुम्हारे सामने आ जाए, दुनिया के शराब और शबाब को ठोकर मार के कहना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिस दिन ये फिक्र लेके चलोगे, जिस दिन ये मिजाज लेके चलोगे, याद रखना वो कामयाबी का पहला दिन होगा। मेरी कौम के जवानों, आज के इस जलसे से उठकर जाना तो ये पैगाम लेके जाना, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नारे का मतलब सिर्फ नारा नहीं, अमली तौर पर प्रैक्टिकल जमीनी लेवल पर कोई काम करना है। और जिम्मेदारी सबकी है, उलमा की अपनी जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की अपनी जिम्मेदारी है, जवानों की अपनी जिम्मेदारी है। सिर्फ नारा लगाएंगे नामूस रिसालत के हवाले से तो प्रैक्टिकल जमीनी लेवल पर कोई काम नहीं होगा। बैठिए, संजीदा हो जाइए, प्लानिंग कीजिए, मशवरा कीजिए और ये अहद कीजिए जमीनी लेवल पर कम से कम हम नारा तो लगा रहे हैं, एक कॉलेज ही बना सकते हैं जिसका नाम हम नामूस रिसालत कॉलेज रख दें, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन कुछ काम तो हो, काम करने का मिजाज पैदा कीजिए। और याद रखिएगा, डॉक्टर इकबाल ने जब आलिमों से खिताब किया तो आलिमों से कहा, ऐ मेरी कौम के उलमा, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ 2-4 रकात नमाज पढ़ाना नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए कि तुम कौम के कायद और रहनुमा हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िरो मौजूद से बेजार करे। देख एहसास से ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। याद रखिएगा, आज के जलसे को खाली एक जलसे के तौर पर मत लीजिएगा, बल्कि कोशिश कीजिएगा। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि हर जलसे के बाद, जिस जलसे के बाद एक मिशन पैदा हो, एक फिक्र पैदा हो, जलसा वही कामयाब है। जिस जलसे को सुन के लोग चले जाएं, न कोई तहरीक बने, न कोई मिशन सेट हो, वो जलसा कामयाब नहीं। जलसा वही
कामयाब है जिसके बाद एक मिशन हो। आज के जलसे से ये मिशन लेकर जाइए। इंशाअल्लाह ये जलसा अगर 11वीं के मौके पर इस साल है, अगले साल 11वीं शरीफ के मौके पर भले ही कॉलेज के नाम पर एक रूम बने, लेकिन बना हुआ नजर जरूर आना चाहिए, ताकि उलमा आए तो रिबन काट के इफ्तिताह भी करें और हाथ उठा के आपकी कौम के जवानों के लिए दुआ भी करें। एक जिंदगी में मिशन पैदा कीजिए। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अल्लाह ने हमें इतनी दौलत अता फरमाई है, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं, हुसैनी मुहर्रम में जितना शरबत में पिला देते, अल्लाह ने इतना खजाना आपको अता फरमाया है। मगर अफसोस हमारी कौम की गरीबी देखना है तो जुमे के दिन डब्बे में डालते हुए पैसे लोग देख लीजिए, जेब में हाथ डालने के बाद भी लोग थोड़ी देर निकालते नहीं है कि कहीं धोखे में 10 की बजाय 500 का नोट ना चला जाए। और इस कौम की मालदारी देखना है तो शादी के मौके पर ढोल बाजे डीजे नाचने गाने में देख लीजिए। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो तुम्हारी जवानी इस काम के लिए नहीं थी, तुम्हारा अंदाज तो ये था, तुम्हारी जवानी तो ऐसी थी। इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब में लिखा है, जब रूम के 3 जवानों को कैद किया है ईसाइयों ने, 2 को जैतून के तेल में डाल दिया और एक जवान को जो बिल्कुल जवान था जिंदा रखा और कोशिश की कि वो कलमा जो है छोड़ दे और ईसाई मजहब को कबूल कर ले, और उसके ईमान को खराब करने के लिए बाज़ाब्ता रात में एक लड़की को तैयार करके भेजा गया। पहले दिन गई, उस जवान ने देखा नहीं, दूसरे दिन गई, उस जवान ने देखा नहीं, 20 दिन 25 दिन 30 दिन हत्ता के मुसलसल 40 दिन का जमाना गुजरा, मगर उस जवान ने देखा नहीं। तो उस लड़की ने मुतासिर होकर कहा, वो कौन सा जलवा तेरी निगाहों के सामने है जो 40 दिन का जमाना गुजर गया मगर तू एक नजर भी मेरी उठाकर देखना नहीं चाहता है। तो उस लड़के ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। जिसकी नजरों में यार के तलवे का जलवा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी जवानी इतनी सस्ती नहीं जो शराब के ठेपे पे गुजर जाए, तुम्हारी जवानी इतनी सस्ती नहीं जो अय्याशियों की दहलीज पे गुजर जाए। याद रखिएगा अपनी अहमियत और अपने वकार को समझिए। आपके हाथों में बुजुर्गों का दामन है, गौसे आजम का दामन है, इस निस्बत का एहतराम भी कीजिए और इज्जत भी कीजिए। और याद रखिएगा जब तक हम अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहेंगे, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते रहेंगे, हुजूर के नामूस के पहरेदार रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हर कदम पर इज्जत और कामयाबी अता फरमाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में, तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अहद करके उठिए, आज से हम इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में जश्न बाद में मनाएंगे, मिशन पहले फिक्स करेंगे। और काश के मिशन आप भी इलाके में वही फिक्स कर लें जो हमारे भाई राशिद रजा मरकजी साहब ने मिशन फिक्स किया है। राशिद रजा मरकजी साहब अभी नौजवान हैं, बिल्कुल पढ़ के फारिग हुए हैं, मगर याद रखिएगा इतना लंबा जमाना गुजर गया, आंधी आई, तूफान आए, बारिश आई, किसी ने अच्छे जुमले कहे, किसी ने बुरा कहा, कोई बोला नहीं, किसी ने बात नहीं की, किसी ने पानी नहीं पिलाया, किसी ने खाला नहीं खिलाया, मगर ये रजा का शेर बरेली से आने वाला मुल्क कोने कोने में सिर्फ अल्लाह के दीन की मदद के लिए अपने दामन को फैला के भीख मांगने चला गया और अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी, वो दिन दूर नहीं। अल्लाह करे आपको लंबी जिंदगी दे, आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह बरेली के इलाके में कॉलेज बनेगा भी और हमारी बेटियां हिजाब के साथ पढ़ेंगी भी और इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा बन के निकलेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारा इनाम आपको मालूम है, जलसे के लिए होता है आपके कॉलेज के लिए। ज़र्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाज़ा हो गया, आज की तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया।
हाजरीन, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ है। आइए मोहब्बत के साथ शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल कलाम जनाब राशिद रज़ा मरकज़ी साहब की बिला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, इस्तकबाल कर ले मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, बड़ा बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई थोड़ी देर हमको भी सुन लीजिए आप लोग, फिर चले जाना, हमें भी जाना है भाई, मेरे भाई लोग जा रहे हैं। और सैयद साहब क़िबला भी बैठे हैं। हम लोग तकरीबन 10 घंटे का मुसलसल कार से सफ़र करके आ रहे हैं। वी हैव स्पेंड 10 आवर अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड एट दिस टाइम, सो प्लीज़ हेल्प मी। और थोड़ी देर होना है, ज़िक्र होना है। हज़रत ने जो मिशन दिया है, उस मिशन को सरकार आला हज़रत के करम से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन तमाम तर छोटी छोटी कोशिशों को कबूल फरमा ले। आज अगर 10 साल हम काम कर लें, कितने साल? 10 साल। कितने साल? सिर्फ 10 साल। तो हर जगह कॉलेज भी बन सकते हैं, लर्निंग सेंटर भी बन सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर भी बन सकते हैं, सब हो सकता है। थोड़ी